Hello friends, good morning all of you. You are most welcome in my YouTube channel. Friends, today there is an information for you related your exam. Friends, as you can see on the screen, this is an icon of message. It's a source of information. और आइकन ऑफ मैसेज क्या होता है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। इससे हमें सूचना मिलती है। तो आपको क्या सूचना मिलेगी अभी तो आपको पता नहीं है। ये तो जब पर्दा उठेगा तभी पता चलेगा, जब लेटर खुलेगा तब पता चलेगा। सो लेट्स रिवील इट्स सीक्रेट। आइए हम इसके रहस्य को खोलते हैं एंड नो अबाउट द इंफॉर्मेशन, और हम इंफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, ये लेटर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, डियर स्टूडेंट्स, इन दिस मंथ योर पीरियडिक टेस्ट विल स्टार्ट, सो रिवाइज योर सिलेबस अप टू PT1। थैंक्स। मीन्स आपका इस महीने में PT1 पीरियडिक टेस्ट से स्टार्ट होगा और आपको क्या करना है, PT1 तक के सिलेबस को रिवाइज करना है। ये हमारा क्या रहा, ये इन्फॉर्मेशन रहा इस लेटर में, जो अब तक क्या था, अब तक दबा था, छिपा था, जिसके बारे में हम नहीं जान रहे थे। अब हमने जान लिया कि ये किसके बारे में है, तो रिलेटेड एग्ज़ाम के बारे में है। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम शेड्यूल को लेकर के, कि हमारा एग्ज़ाम शेड्यूल क्या है। यानी फर्स्ट पेपर हमारा 24 अगस्त को हिंदी का है, तो आपको हिंदी सबसे पहले तैयार करना है। हिंदी के बाद जो हमारा नेक्स्ट पेपर है वो क्या है, वो EVS का है। 25 अगस्त को EVS है। इसके बाद हिंदी के बाद आपको EVS पढ़ना है। तो आप कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहिए। और सबसे पहले आपका हिंदी होगा, हिंदी के बाद 25 अगस्त को क्या होगा, EVS होगा। हमारा नेक्स्ट जो है पेपर वो क्या है, वो है हमारा मैथ्स का। तो 26 अगस्त को हमारा मैथ्स है और 27 अगस्त को हमारा इंग्लिश है। तो इस तरीके से हमारा एग्ज़ाम शेड्यूल डिज़ाइन किया गया है। आपको इस तरीके से इस डेट पे अपनी तैयारी क्या करना है, बरकरार रखना है, मेंटेन करके रखना है, ताकि जब एग्ज़ाम हो तो आप उसका आंसर आसानी से क्या कर सकें, दे सकें। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम का मोड इस बार ऑनलाइन है। ऑनलाइन गूगल फॉर्म के द्वारा आपका टेस्ट कराया जाएगा। वो लिंक भेजा जाएगा आपको व्हाट्सएप के थ्रू। आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। उस इन्फॉर्मेशन को आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद नेक्स्ट आप बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे जब क्लिक करेंगे तो प्रश्न 1 बाय 1 करके आपको क्या करना है, रीड करना है। और रीड करने के बाद उन प्रश्नों का उत्तर देना है, राइट। तो इस तरीके से आप इससे पहले भी गूगल फॉर्म के थ्रू आप कई बार टेस्ट देते आए हैं, तो सेम वैसे ही होगा। और इस बार जो पेपर होगा वो कॉम्पिटेंसीज वाइज होगा, जैसा कि आप पहले हार्ड कॉपी में दे चुके हैं। तो आइए हम लैंग्वेज के कॉम्पिटेंसीज को लेके कुछ चर्चा करेंगे। जैसे हिंदी में और इंग्लिश में क्या क्या कॉम्पिटेंसी होती है, और उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन, कितने मार्क्स के कहाँ अलॉट किए गए हैं, और वहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। पेपर हमारा जो टोटल 40 मार्क्स का होगा, और 40 मार्क्स में हमें कैसे कैसे इसका डिवीज़न है, उस डिवीज़न को कॉम्पिटेंसी वाइज हम यहाँ पे क्या किए हैं, शो कर रहे हैं। तो आपको देखना है इस पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा कॉम्पिटेंसीज, ठीक है। कॉम्पिटेंसीज मतलब किस किस पॉइंट को लेके आधार बना के हमसे प्रश्न क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं उसमें कॉम्पिटेंसी में हमारे लैंग्वेज में सबसे पहले जो पहला प्रश्न आता है, वो प्रश्न किसको लेकर आता है, वो प्रश्न हमारा आता है रीडिंग को लेके, है ना। तो रीडिंग में हम देखते हैं क्या लिखा है, रीडिंग अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज ये कितने मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा। ये क्लास 4th और 5th के लिए अनसीन पैसेज मीन्स द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी टेकन फ्रॉम एनीवेयर दैट इज़ नॉट नोन बाई द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट के द्वारा जाना नहीं जाता है। और जो क्लास 3rd के में आएगा वो उनके बुक से ही पूछा जाएगा, जो वो पढ़ चुके हैं। तो सीन और अनसीन में ये डिफरेंस है। सीन का मतलब जो आप पहले पढ़ चुके हैं, जानते हैं जिसके बारे में, और अनसीन का मतलब जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। तो क्लास 4th और 5th के लिए अनसीन है,
और थर्ड के लिए क्या है, सीन है। यहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 मार्क्स के। इसी तरह से हिंदी में जब आप देखेंगे तो हिंदी में वहाँ पे आपको क्या दिया जाएगा कि अपठित गद्यांश या पद्यांश। तो अपठित जिसका मतलब हम कभी पढ़े ना हो, और पठित मतलब जिसको हम पढ़े हैं, सेम वही चीज़ फॉलो होगा। क्लास 3rd में जो पढ़ाया गया चैप्टर उसमें से आएगा, और क्लास 4th और 5th में कहीं से भी दिया जा सकता है, और उस इन्फॉर्मेशन को हमें पढ़ के और उसके आधार पे जो क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं उन प्रश्नों का हमें क्या करना होता है, उत्तर देना होता है। फ्रेंड्स, इस प्रश्न को सॉल्व करते समय हमें इतना ध्यान रखना होता है कि जो हम सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं उत्तर हमें वहीं से देना होता है, न कि अपने मन से। तो पैसेज को पढ़ते समय बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। फिर पैसेज पढ़ने के बाद उसके बिहाफ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चंस का हमें आंसर सावधानी पूर्वक देना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते समय रीड द क्वेश्चन, रीड द पैसेज केयरफुली, देन रीड द क्वेश्चन केयरफुली, एंड देन स्पॉट द पॉइंट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड अबाउट द क्वेश्चन रिलेटेड टू द पैसेज। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम अगले पॉइंट पे क्या करते हैं, आते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है जो क्या है, टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या आता है, प्रोज एंड पोएट्री। हम टेक्स्ट पढ़े हैं, टेक्स्ट में हमारा प्रोज और पोएट्री दो तरीके से हमें पढ़ाया गया है। तो प्रोज और पोएट्री में से हमें 5 नंबर का क्वेश्चन क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। उसके बिहाफ पे जो क्वेश्चन फ्रेम हो बुक में आपने पढ़ा होगा, बुक में नोटबुक में लिखा होगा, तो आप उसे तैयार कर लीजिए। इसके बेस पे आपका 5 नंबर के प्रश्न क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हमारा अगला कॉम्पिटेंसी क्या है। हमारा अगला कॉम्पिटेंसी क्या है, ग्रामर। ग्रामर से कितने नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स के। आप जब चैप्टर पढ़ लेते हैं, चैप्टर पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं, क्वेश्चन आंसर के बाद कुछ वोकैब से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। वोकैब मतलब वर्ड पावर से, और वर्ड पावर के साथ कुछ ग्रामर से होते हैं, है ना। तो ग्रामर भी एक कॉम्पिटेंसी है, उस कॉम्पिटेंसी से आपका 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको अपना ग्रामर भी क्या करना है, तैयार रखना है। नेक्स्ट हमारा जो अगला कॉम्पिटेंसीज है वो है क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग क्या होता है, जैसे एप्लीकेशन, नोटिस राइटिंग, पिक्चर स्टोरी। पिक्चर आपको देखकर उसके बारे में कुछ क्या करना होता है, लिखना होता है। इससे हमारे कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स के। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमको क्या करना है, तैयार करने हैं। और इस तरह के क्वेश्चन जब हम तैयार कर लेंगे तो हम उसके आधार पे क्या करेंगे, हम प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो आप जब रिवीजन करें तो ऐसे कॉम्पिटेंसी वाइज रिवीजन करें, ताकि जब आप पेपर हल करें तो आपको प्रश्न का उत्तर देने में आसानी हो। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पिटेंसीज। नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी है स्पेलिंग। स्पेलिंग हमारे 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। आपसे कुछ स्पेलिंग पूछे जाएंगे, है ना। उसके डिफरेंट फॉर्म होते हैं। हो सकता है मिसिंग वर्ड्स दिए गए हों, और मिसिंग में हमें क्या करना, फिल करके मिसिंग लेटर्स में हमें एक कंप्लीट वर्ड बनाना है, या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स की स्पेलिंग दे दिया जाए और पूछा जाए कि चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। कुछ स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग होगा, और जो सही स्पेलिंग होगा उसको आपको क्या करना है, चुनना है। तो इस तरीके से स्पेलिंग से क्या किए जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी जिसका नाम क्या है, उसका नाम है हैंड राइटिंग। तो हैंड राइटिंग मीन्स आपको अपने क्या करना है, राइटिंग सुधारना है और राइटिंग को अच्छा बनाना है। ये 5 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि हमने टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे अलॉट किए गए हैं, इसके बारे में हमने बताया। आपका पढ़ने का तरीका भी यही होना चाहिए, इसी तरीके से पढ़िए ताकि अधिक से अधिक नंबर आप क्या कर सकें, स्कोर कर सकें। अब यही सेम कॉम्पिटेंसी हिंदी में लागू होता है। रीडिंग के बारे में हमने बता दिया, उसमें अपठित के नाम से आएगा। टेक्स्ट में जो आपने किताब पढ़ा है उसके नाम से आ जाएगा। प्रोज पोएट्री में फिर ग्रामर जहाँ लिखा है वहाँ पे व्याकरण लिखा होगा, उसमें से 10 नंबर के पूछे जाएंगे प्रश्न। क्रिएटिव राइटिंग जहाँ लिखा है वहाँ पे सृजनात्मक लेखन लिखा होगा, उससे 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। बर्तनी में आपका 5 नंबर का है, स्पेलिंग को हम बर्तनी कहते हैं, है ना, हिंदी में। और हैंड राइटिंग मीन्स हस्तलेखन,
आपको हाथ से क्या करना है, लिखना है। तो इस तरीके से हिंदी और इंग्लिश के लिए हमने कॉम्पिटेंसीज वाइज आपको बता दिया गया है कि इस तरीके से आपको पढ़ना है और इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा। तो फ्रेंड्स, आशा है कि आपको ये जितना बताया गया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और आप इसी के आधार पे अपनी तैयारी करिए और अच्छे से पढ़िए और अच्छे से क्या करिए और अच्छा क्या कीजिए, नंबर गेन कीजिए। कहते हैं ना, रीड मोर स्कोर मोर, अच्छा ज़्यादा पढ़िए और ज़्यादा स्कोर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।